गांव किसान के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। पारंपरिक फसलों की खेती के अलावा हमारे किसान भाई बहन सब्जियों की खेती करके भी आज के समय में अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं और ये समय है मूली की खेती का। लेकिन अगर आप मूली की अच्छी किस्मों का चयन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पैदावार तो अच्छी मिलेगी ही, साथ ही बढ़ती मांग को देखते हुए आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। तो आइए आज आपको जानकारी देते हैं किस तरह से आप कर सकते हैं लाल मूली की खेती। सर्दियां हरी भरी और रंगीन सब्जियों के लिए जानी जाती हैं। इस समय वातावरण में मौजूद नमी फसलों की बढ़वार में सहायक होती है। ऐसे में किसान अगर सही समय पर बुवाई का काम करें तो बेहतर मुनाफा आसानी से लिया जा सकता है। वैसे तो सर्दियों में सबसे अहम होता है सलाद के लिए पर्याप्त वैरायटी का होना। इस समय बाजार में मूली, गाजर, खीरा, पत्ता गोभी जैसी कई सब्जियां मिल जाती हैं, लेकिन अब भी बाजार में लाल मूली कम ही दिखाई देती है। किसान अगर इसकी खेती करे तो सामान्य मूली की तुलना में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लाल मूली में सफेद की तुलना में अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इसकी मांग और दाम दोनों बढ़ाते हैं। ये समय लाल मूली की बुवाई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की ये किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। मूली की इस किस्म की बुवाई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म सारे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा मृदुला मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है। इसका रंग चमकीला लाल होता है, खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद कुछ तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुवाई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। ये तो हो गई लाल मूली की खूबियां। अब इसकी खेती की बात कर लेते हैं। लाल मूली की खेती हेतु जीवांश युक्त अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा दोमट भूमि, चिकनी मिट्टी व काली मिट्टी में भी लाल मूली की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। लाल मूली के लिए मिट्टी का pH मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत में 8 से 10 टन गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद बराबर मात्रा में पूरे खेत में फैला दें। इसके बाद 4 से 5 जुताई कर लें। जुताई के लिए आप रोटावेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर जुताई के बाद पाटा जरूर लगाएं, जिससे खेत समतल हो जाए। इस तरह तैयार खेत में मूली का आकार अच्छा होता है। बुवाई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी पर्याप्त होते हैं। बुवाई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। लाल मूली की खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए 1.8 से 10 टन गोबर की खाद, नत्रजन 80 किलो, फास्फोरस 60 किलो, पोटाश 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालें, जिसमें कि नत्रजन की आधी व फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा खेत में जुताई के समय देनी चाहिए। बचे नत्रजन की मात्रा 15 दिन बाद सिंचाई के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में देनी चाहिए। बुवाई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। रोग की बात करें तो मूली में खासकर चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। फसल तैयार हो जाने पर मूली उखाड़ते समय खेत में हल्का पानी लगा देना चाहिए।
खेत में नमी होने से मूली आसानी से उखड़ जाती है। साथ ही मूली को पत्तों सहित उखाड़ना चाहिए। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। विपरीत परिस्थितियों में भी पशु चारे की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए किसान साइलेज जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साइलेज कैसे बना सकते हैं और कैसे पशु चारे की उपलब्धता को पूरा कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। डेयरी व्यवसाय में बेहतर उत्पादन लेने के लिए पशुओं के आहार पर खासा ध्यान देना होता है, जिसके लिए पशुपालक हरा चारा, सूखा चारा और दाने का संयोजन देते हैं। लेकिन हर समय हरा चारा मिलता रहे ये संभव नहीं होता। इस समस्या से निपटने के लिए जब हरे चारे की उपलब्धता ज्यादा होती है तब इसे सुखाकर भंडारित कर लिया जाता है, और जब हरा चारा नहीं मिलता तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि सामान्य तरीके से भंडारित करने से पोषक तत्वों की कमी होने का अंदेशा रहता है। ऐसे में अगर वैज्ञानिक विधि अपनाई जाए तो पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है और अभाव वाले दिनों में पशु को पर्याप्त आहार दिया जा सकता है। इस विधि से बने आहार को साइलेज कहते हैं। क्या है साइलेज? किसान आसानी से साइलेज बना सकते हैं। इसके लिए किसान इन फसलों का चयन करें, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, पराली। विशेषज्ञ मानते हैं कि इन फसलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे फर्मेंटेशन क्रिया तेजी से होती है। इसीलिए बाकी फसलों की तुलना में दलहनी का साइलेज अच्छा बनता है। इसके अलावा दलहनी फसलों को दाने वाली फसलों के साथ मिलाकर या शीरा गुड़ के घोल का उपयोग करके भी बेहतर साइलेज बनाया जा सकता है। दाना फसलों का साइलेज बनाने के लिए फसल कटाई तब करें जब फसल दूधिया अवस्था में होती है, लेकिन इस समय फसल में पानी की मात्रा जरूर सुनिश्चित कर लें। अगर मात्रा ज्यादा है तो फसल को थोड़ा सुखा लें। फसल कटाई का सही समय ग्रेप टेस्ट विधि से भी जान सकते हैं। इस टेस्ट के बाद साइलो का चयन किया जाता है, जिसमें साइलेज बनाया जाता है। उसे साइलो कहते हैं। इनके प्रकार हैं पिट, बंकर, टावर, प्लास्टिक बैग। जिस चारे का साइलेज बनाना है उसे काटकर थोड़ी देर के लिए खेत में सूखने दें, जिससे नमी कम हो सके। इसके बाद जब चारे में 65 से 70% नमी रह जाए तो मशीन से चारे के छोटे छोटे टुकड़े काटकर पिट या बंकर साइलो में अच्छी तरह से दबाकर भर दें। भराई के बाद इसे गुम दाकर में रखकर पॉलीथीन या सूखे घास से ढककर मिट्टी से अच्छी तरह दबा दें और ऊपर से लिपाई कर दें, ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इस तकनीक में युवा किसान एक सह व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिससे अतिरिक्त आय मिल सके। तो हमारे किसान जैसे अचार बनाते हैं ना आप घर में, उसी तरह से साइलेज भी पशुओं के लिए बनाया जाता है। तो हम जब हरा चारा होता है तो उसको काट करके अच्छे से पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद में उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है और वो हमारा एक चारा 6 से 8 सप्ताह में तैयार हो जाता है। जब चारे की कमी होती है उसको खिलाने के लिए हम अपने पशुओं को
दे सकते हैं साइलेज। और साइलेज मेकिंग के लिए हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की भी योजना भारत सरकार ने शुरू की है, तो उस योजना का भी आप भाग ले सकते हैं। उस योजना के अंतर्गत मैं तो चाहूँगा कि बहुत सारे किसान पशुओं के चारा के उत्पादन से जुड़ें। अगर आप पशु के चारे के उत्पादन से जुड़ेंगे ना, तो आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी और आप पशुओं को चारा भी सप्लाई करेंगे। तो पशुओं की देखभाल भी आप एक तरह से कर रहे हैं और पशुओं के लिए, किसानों के लिए आप कार्य भी कर रहे हैं। तो आप छत्तीसगढ़ में जाकर इस तरह के किसानों से मिल सकते हैं जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, साइलेज बनाते हैं और दूसरे किसानों को सप्लाई करते हैं। आंध्र प्रदेश में भी कुछ किसान हैं जो साइलेज बना रहे हैं, केवल साइलेज बनाते हैं, उनने पशुओं को नहीं रखा हुआ है, साइलेज बनाएंगे और फिर साइलेज किसानों को सप्लाई कर देते हैं, बड़ी बड़ी डेयरियों को सप्लाई कर देते हैं। तो ये कार्य बहुत अच्छा कार्य है और काफ़ी अच्छी इनकम होती है। जो फसलों से आप इनकम लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा इनकम इससे हो सकती है, आपकी आय में वृद्धि बहुत तेज़ी से होगी। इस तरह पशुपालक विपरीत समय में चारे की समस्या से निजात पा सकते हैं और एक स्टार्टअप के तौर पर व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर और जानते हैं किस तरह से आपने रखरखाव करना है अपने पशुओं का। जनवरी महीने में पशुओं को ठंड, ओस और कोहरे से बचाएं। इसके लिए पशुओं को बोरी की झुंड बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को घर के अंदर बांध कर रखें। पशुओं को पीने के लिए ताजा या गुनगुना पानी दें। दुधारू पशुओं को तेल व गुड़ देने से भी शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। खुरपका और मुंहपका का टीका 4 माह से ऊपर के पशुओं को लगवा दें। पेट में अंतः परजीवियों की नियमित दवा दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशुशाला के फर्श, दीवार आदि को साफ रखें और बाह्य परजीवी नाशक दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही थनैला रोग से बचाव करें। पशुओं को रात्रि में पुआल का बिछावन दें। इस माह में मुर्गियों को विशेषकर कोराइजा, ब्रोंकाइटिस, रानीखेत बीमारी से बचाने की जरूरत है। रोग नियंत्रण के लिए टीकाकरण कराएं। हरे चारे के लिए जिन किसानों ने बरसीम की खेती की है वो 20 से 30 दिन और जुलाई महीने में 20 से 22 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। अफारा रोग से बचाव करें। ज्यादा बरसीम खाने से इस माह में अक्सर ये बीमारी होने की आशंका बनी रहती है। और इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। विपरीत परिस्थितियों में वही आगे बढ़ पाते हैं जो अपनी राह खुद बनाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे ही किसान उद्यमी से जिनकी कोविड काल में नौकरी छूट जाने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी एक नई राह खुद बनाई। तो आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी। दिल्ली के रहने वाले मयंक चतुर्वेदी स्नातकोत्तर तक पढ़ाई करने के बाद अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, लेकिन कोविड काल के दौरान उनकी ये नौकरी छूट गई और फिर वो नई उम्मीद की तलाश में जुट गए। इसी बीच उनकी मुलाकात पूसा संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा से हुई और उन्होंने मयंक को एक बेहतरीन विकल्प सुझाया, जिसमें वो माइक्रोग्रीन्स को उगाकर लोगों को सेहत भरा आहार देने का सार्थक कदम उठा रहे हैं। केवल 2 दिन के प्रशिक्षण ने उनकी जिंदगी में फिर से हरियाली भर दी है।
हालांकि इस व्यवसाय में बाजार तैयार करने के लिए मयंक को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। ये कहावत तो आपने जब ज़्यादा खर्च करते थे बचपन में तो सबसे सुनी होगी कि बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मगर थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट आप चाहें और आपके अंदर अगर हुनर आए तो आप पैसे पौधों से उगा सकते हैं। आप जो मेरे पीछे फसल देख रहे हैं, इसको उगाने के लिए आपको कोई अलग से खेत या कोई भी और चीज़ नहीं चाहिए। आप अपने घर में इसका ऐसे ही रैक बना सकते हैं और आप जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब करते रहिए। आपकी वाइफ अगर वर्किंग है तो वो भी करते रहें। एक तीसरी नई इनकम बनाने के लिए आप दोनों मिलके अपने घर में इसको कर सकते हैं। मैं पिछले 6 साल से हीरो मोटोकॉर्प और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा था, बट फिर कोविड आया और कोविड ने सभी इंडस्ट्रीज़ को बैठा दिया। मगर मैं तलाश रहा था ऐसा कोई सॉल्यूशन जो कि इम्यूनिटी भी बढ़ाए और लोगों को बिजनेस भी दे सस्टेनेबल तौर पे। ढूंढते ढूंढते मेरी मुलाकात पूसा के डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी से हुई, जिन्होंने मुझे माइक्रोग्रीन्स के बारे में ना सिर्फ फ़ायदे बताए बल्कि साथ के साथ उन्होंने मेरे को उसको एक बिज़नेस मॉडल के रूप में ले चलने के लिए ट्रेन भी किया, जिनका मैं बहुत आभारी हूँ। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे कि ये मेरा वर्टिकल फार्म है जो मैंने अपने रूम के अंदर ही किया हुआ है। इसको करना बहुत इजी है, कोई भी इसे कर सकता है, ये बच्चों का खेल है। अभी आप जैसा देख रहे हैं पीछे मेरे पास कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे कि मूली है, सरसों है, मटर है, चुकंदर है, स्विस चार्ड है, कॉर्न शूट्स हैं। इन सभी के अंदर ग्रोन अप माइक्रोग्रीन से 4 ग्रोन अप प्रोडक्ट से 4 से 40 गुना ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और फ्लेवर के हिसाब से भी देखा जाए तो ये काफ़ी रिच फ्लेवर के होते हैं, जो कि ना सिर्फ बच्चों को पसंद आते हैं, इवन मेरे बच्चे भी मैगी मसाला भूल चुके हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी रिच और काफ़ी टेस्टी फूड खाने को मिल रहा है। जो हमारी हिडन हंगर है वो भी उसका भी इससे सॉल्यूशन मिलता है। तो इसको उगाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, सिर्फ आपको 2 ट्रेस चाहिए होती हैं, जिसमें एक छेद वाली ट्रे हो और एक बिना छेद वाली। उसके अंदर हम लोग कोकोपिट, जो और कुछ नहीं सिर्फ नारियल की भूसी है, उसको एक सॉइल की तरह बिछा के उसके ऊपर हम लोग सीड्स डाल देते हैं और स्प्रे करते रहते हैं। 2-4 दिन में वो जर्मिनेट हो जाता है। युवाओं के लिए और तरुणों के लिए भी मैं सलाह देना चाहूँगा। आज की परिस्थिति में भारतीय युवा जब 25 वर्ष का हो जाता है और 25-1 लाख रुपए उस पर एजुकेशन लोन भी चढ़ जाता है, उसके पास कोई स्किल सेट भी प्रॉपर नहीं होते मार्केट से रिलेटेड, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि तरुण अवस्था में ही बच्चों को स्वयं आत्मनिर्भर करने के लिए कृषि प्रधान देश में कृषि को ही प्रमुखता से लेना चाहिए। ह्यूमन मेड चीज़ें प्रकृति का सहयोग नहीं कर रही बल्कि उस पर दुष्प्रभाव डाल रही हैं, जबकि प्रकृति जो सृजित करती है अगर हम सिर्फ उसी का अनुसरण करें तो हम ना सिर्फ ऑक्सीजन बनाएंगे बल्कि अच्छे न्यूट्रिशन भी बनाएंगे, जिससे कि हमारी प्रकृति का, पर्यावरण का, सभी का पूर्ण रूप से विकास होगा। ट्रेनिंग के दौरान ना सिर्फ मेरे को ज्ञान मिला डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा से, बल्कि साथ ही उन्होंने मुझे वो सारे रिसोर्सेज भी उपलब्ध कराए जिनके द्वारा मैं ये आज संभव कर पाया हूँ। शुरुआती समस्याओं को देखते हुए पहले तो मयंक की पत्नी ने इस काम को करने के लिए मना कर दिया, लेकिन जब उन्हें इसमें उम्मीद की किरण दिखाई दी तो उन्होंने भी अपने पति का साथ निभाया। आज सारिका घर से अपनी नौकरी भी संभाल रही हैं और माइक्रोग्रीन्स के पौधों को भी। बिफोर मैरिज मैं बैंक लाइन में थी। मेरा 3 to 5 ईयर का बैंकिंग एक्सपीरियंस है एंड आफ्टर मैरिज काफ़ी सिचुएशंस चेंज होती हैं। तो अभी लास्ट 2 ईयर से मैं रिसर्च लाइन में वर्क कर रही हूँ, दैट इज़ टोटली वर्क फ्रॉम होम। जो सिचुएशंस आई फिर आगे उसमें भी मेरे को कोई इशू नहीं था, मैं घर से ही वर्क कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी सिचुएशन बड़ी जब हस्बैंड की जॉब में इशू आया, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम अ ट्रेनिंग लाइन एंड ट्रेनिंग्स में सारी ट्रेनिंग्स ऑफलाइन बंद हो गई थी उस टाइम पे। तो जॉब में इशू आ गया। उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि अभी क्या करना है, कुछ नहीं। मेरे पास एक डोर था जो ओपन था मेरे लिए, मैं उसमें लगी हुई थी और मेरे जो कलीग्स थे, मेरे बॉस थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी उस केस में। सेकंड डोर खुला मेरे हस्बैंड के लिए जब एज ए गवर्नमेंट की तरफ से उनको हेल्प मिली। हेल्प जस्ट अ काइंड ऑफ ही वेंट टू पूसा में एकदम से जाना हुआ और वहाँ पर जो ज्ञान सर हैं उनसे वो मिले।
बातें ही बातें करते करते पता लगा माइक्रोग्रीन्स के बारे में। उन्होंने उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आप कैसे इसको कर सकते हैं। बस आपको अपनी विल पावर नहीं छोड़नी है, आप सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से उनको समझाया और करने के बाद मेरे से भी डिस्कशन किया हस्बैंड ने। मैं थोड़ा सा कन्विंस नहीं हो रही थी, मगर फिर मेरे को भी लगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि स्टार्टअप आपका बहुत ज़्यादा आपको इसमें स्टार्टअप में नहीं लगाना है, आप अपने ही फंड से इसको स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका बिजनेस बनता जाएगा आप उसमें आगे अपना ग्रोथ करते रहेंगे। तो एक डोर ओपन हुआ जिसके लिए मैं गवर्नमेंट का सही में मन से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे लिए जो सिचुएशन टफ हुई थी, जो मेरे को लग रहा है आगे वाले टाइम में कुछ ज़्यादा ही अच्छी होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपना वर्क कर रही हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन मेरे हस्बैंड का जो वर्क है मैं उसमें पूरा सहयोग देती हूँ। मॉर्निंग में एंड नाइट में जो भी उसमें करना है वो मैं करती हूँ, बिकॉज आफ्टरनून का टाइम मेरे ऑफिस का रहता है। बाकी अभी मैं यही बोलना चाहूँगी, मैं अपने साथ और भी लेडीज़ को जोड़ना चाहती हूँ, वो मेरे साथ हमारे साथ जुड़ें, अपनी एक इनकम खुद क्रिएट करें। बिकॉज आप जॉब लेने जाएंगे तो जॉब आपको पता है एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही है और जो आगे वाला सिचुएशंस टाइम है उसमें और भी ज़्यादा टफ है। तो बेस्ट ये रहेगा कि हम लोग ने जो स्टार्टअप करा है उसके साथ हमारे संग और भी महिलाएं जुड़ें और वो अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करें, जिससे वो फिर आगे और महिलाओं को जोड़ें। इससे वो जॉब लेने वाली नहीं, जॉब देने वाले बनेंगे फिर, और यही हमारा स्कोप है आगे के लिए। उनके उगाए ये माइक्रोग्रीन्स में मूली, सरसों, चुकंदर, लाल पत्ता गोभी, मेथी, मटर शामिल हैं। उन्हें वर्टिकल फार्म में कोकोपीट में उगाया जाता है। कम स्थान में ज्यादा पैदावार मिल सके इसके लिए ट्रे का इस्तेमाल किया जाता है। इस सेहत से भरे सुपर फूड का बाजार में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आज उनके ये नन्हे पौधे बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल में सप्लाई किए जा रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, माइक्रोग्रीन्स आर आल्सो नोन एज द अर्ली लीव्स ऑफ अ प्लांट। दे नॉट ओनली एड न्यूट्रिशनल वैल्यू बट आल्सो गिव एस्थेटिक्स टू फूड। इन टुडेज टाइम दे आर वेरी सॉट आफ्टर फूड, बट अगर उसको देखा जाए तो वो एक बहुत ही बेसिक एलिमेंट ऑफ फूड कॉन्सेप्ट है। Microgreens are very rich in zinc, magnesium and they provide a lot of nutrients in terms of food, क्योंकि ये सबसे early stage of a plant होता है and it is unaltered. And आजकल because of the colors and the availability of microgreens, it is very highly appreciated in today's cuisine. जो microgreens का concept है, even though it is very basic, it is a very new concept in food nowadays. And लोगों की acceptability towards microgreens बहुत ही अच्छी है, क्योंकि it gives a lot of color to food, it gives a lot of flavor to food. एंड इट गिव्स अ न्यू टेक्सचर टू फूड। तो इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है एंड उससे जो फूड है हमारा वो काफ़ी एलिवेट हो जाता है। कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। इस उद्यमी जोड़े ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है और इससे युवा वर्ग को भी एक राह मिली है, जिसमें वो कम समय कम लागत में आत्मनिर्भर बन सकते हैं और बेहतर आय ले सकते हैं। तो इसी के साथ अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। हम उम्मीद करेंगे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। किसान भाइयों बहनों, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप हमारे इस कार्यक्रम को आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिए ख्याल, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।